सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आज हम डिस्कस करेंगे। 2026 का वो आ चुका है। रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर कैंडिडेट्स, ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है, राइट। और यहाँ पे आपका करेक्शन विंडो का भी हो चुका था हमारा, ये स्टेप्स कंप्लीट थे, ठीक है। फिर आता है चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट, ये अभी डेटा नॉट अवेलेबल जैसे ही आता है हम ये भी चॉइस फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी आपका क्या है, मेडिकल का चल रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, राइट। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। देन शेड्यूलिंग ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे हमारा गिवन है, तो आपको ये जो शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ओके। स्कूल का मेडिकल के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और बच्चों यहाँ पे आपको ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी पता लगेगा। यहाँ पे आपके पास जो मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो उन बच्चों को दिए जाएंगे जो जो 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी वैकेंसी के लिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो सीट्स हैं 5, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बेसिस पे ही सारा प्रोसेस होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लिख के जाने हैं मेडिकल के लिए। तो 3 सेट्स ऑफ मेडिकल फॉर्म आपको लिख के जाना है। मेडिकल फॉर्म मैं आपको अभी दिखा दूंगी क्या क्या उसमें आपको चाहिए होती है चीज़ें, राइट। तो 3 सेट्स ऑफ मेडिकल फॉर्म, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, देन स्कोर कार्ड की कॉपी सैनिक स्कूल की, देन आपका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल, राइट, देन कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है जब आप मेडिकल के लिए जाओगे। तो जो आपका सैनिक स्कूल है, गवर्नमेंट ओल्ड सैनिक स्कूल, जब आपको वहाँ से कॉल आता है तो आपने उनसे डेट लेनी है, टाइम लेना है, कब आना है मेडिकल के लिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, राइट। अभी आपको मैं मेडिकल फॉर्म से रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ओके। स्कूल की फाइनल लिस्ट आ चुकी है कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम और जिन बच्चों ने नहीं किया है। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड एग्ज़ाम जो आपका हुआ था 18 जनवरी 2026 को, राइट। तो यहाँ पे आपके पास हमारे पास क्या है, पूरी लिस्ट है जो आप देख सकते हो, ये रही हमारी लिस्ट। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी पीडीएफ है। मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ बच्चों, आप जल्दी से अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लें, यहाँ पे कितना आपने रैंक लिया है, क्या आपका स्कोर है, ठीक है, और कौन से एग्ज़ाम के लिए आपने क्वालिफाई किया है, रिटन टेस्ट फॉर सैनिक स्कूल और NSS। और यहाँ पे आपके पास रैंक्स हैं। रैंक 1 पे जो बच्चा है वो है महाराष्ट्र से, OBC NCL सेंट्रल लिस्ट पे आता है, 296 स्कोर किया है बच्चे ने, ठीक है। ये आपका है महाराष्ट्र से अनुराधा अमोल बुधावंत। तो ये बच्चा है बच्चों जिसने फर्स्ट रैंक लिया है ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल में, राइट। तो बच्चों आप अपना सभी बच्चे चेक कर सकते हैं जिनके पास ये PDF नहीं है। बच्चों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप फिर चेक कर सकते हो 8894537079 पे आपको हमें कांटेक्ट करना है, राइट। बच्चों सैनिक स्कूल जनवरी 18 2025 को 26 को जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9th का, उसका जो है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट आ चुकी है बच्चों। यहाँ पे आपका लिस्ट रहेगा, राइट। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड इन एग्जाम हेल्ड ऑन 18/1/2026। तो लिस्ट आपके सामने है बच्चों, ठीक है, ये आपने चेक कर लेना है। इसमें जो आपका है 400 का एग्ज़ाम रहेगा। हाईएस्ट मार्क है 388 जिसका रैंक है एयर रैंक 1, और ये है साहिल कुमार सिंह, डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विस मैन है। देन उसके बाद फीमेल है सेकेंड नंबर पे जनरल कैटेगरी से, अगेन 388। तो 388 पे भी हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश से है एक बच्चा, 388 उसके मार्क्स हैं। तो बच्चों आपको अपना चेक करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8894537079 पर। हम आपको पूरा यहाँ पे PDF शेयर कर देंगे, आप चेक कर सकते हो अपना कौन सा आपका रैंक है, आप क्वालिफाइड है या नहीं है, ओके। बच्चों क्लास 6th आंसर की जो पेपर आपका 18 जनवरी 2026 को हुआ था, जल्दी से चेक कर लेते हैं आंसर की क्लास 6th के लिए। तो बच्चों बुक P का आंसर की आपके सामने है, जल्दी से सभी बच्चे चेक करेंगे, अपने आंसर्स मैच करेंगे, राइट, ओके। देन बुक Q पे आते हैं, जल्दी से Q का चेक करेंगे बच्चों। डन। देन है हमारा बुक R। बुक R के लिए आप चेक करोगे,
देन बुक एस, बुक पी। तो बच्चों ये आपका बुक पी का है, ठीक है। आपको ये सारे के सारे आंसर्स जो है अपने चेक करने हैं, राइट। तो बहुत बड़ी पीडीएफ है, 52 पेजेस है। तो जिन बच्चों को चाहिए होगी बच्चों, आप हमें कांटेक्ट करो 8894537079 पे, आप चेक कर सकते हो देन कैसा आपका आंसर्स राइट है, कितने आंसर्स राइट है, राइट। बच्चों क्लास 9th जो पेपर आपका जनवरी 2026 को हुआ था सैनिक का, क्लास 9th का, उसका जो आंसर की है वो हमारे सामने है बच्चों। बुक W जो आपका कोड था उसकी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, राइट। आपको यहाँ से चेक करनी है, ओके। तो आपने अपना सारा चेक करना है आपका कितने कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, राइट। और फिर हमारी आती है बुक X की। आपने वीडियो को पॉज करना है, राइट, अपनी स्क्रीन पे पॉज करना है, देन आपने अपना स्कोर चेक करते रहना है। तो यहाँ पे X जो था आपका उसके लिए है यहाँ बच्चों, जल्दी से अपना अपना आंसर की चेक कर लें। देन आता है Y, क्लास 9th की बात हो रही है बच्चों, तो क्लास 9th वाले Y के लिए चेक करेंगे। मैं थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए चेक करना, ओके। देन हमारे पास एक और बच रही है, वो है Z की, बुक Z। तो बुक Z का आप चेक करो बच्चों, ये है बुक Z। तो ये रही हमारी फाइनल आंसर की जो NTA की तरफ से आया है, ओके। तो सभी बच्चे अपना अपना ज़रूर चेक कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और फिर अपना आंसर्स चेक कर लें क्लास 9th के लिए, राइट। तो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आपका फॉर्म आपको सैनिक स्कूल में मेडिकल के लिए लगेगा वो आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये आपका फ़ोन रहेगा, ठीक है। आपको फोटोग्राफ लगाना है, देन आपको ये आपके ब्लॉक लेटर में आपको ये डिटेल्स फिल करनी है बच्चे की, राइट। फैमिली डिटेल्स वो भी आपको फिल करनी है, रिलेशन क्या है, नेम क्या है, अगर फादर हैं तो उनका नेम क्या है, उनका एज क्या है, हेल्थ क्या है, कॉज ऑफ, जो भी आपके रिक्वायर्ड कॉलम है उनको फिल करना है। देन फैमिली हिस्ट्री आपको फिल करनी है, राइट। देन आपको पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, अगर बच्चे की कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, राइट। फिर आपको यहाँ पे ये भी है आपके पास इलनेस, अगर इनमें से किसी भी उससे बच्चा वो कर रहा है तो आपको ये भी चेक करना होगा। देन नेचर ऑफ डिजीज़ ये भी यहाँ पे आपको फिल करना होगा, राइट। वैक्सीनेशन से रिलेटेड रहेगा, यहाँ पे आपको वो फिल करनी है चीज़ें, बर्थ है, 6 वीक्स 10 वीक्स, राइट। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है बच्चों। और फिर डिक्लेरेशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आ रहा है, तो आपका मेडिसिन, ठीक है, ये सारा आपको हाइट है, वेट है, यूरिन, राइट, फिजिक्स, स्किन, एब्डोमेन, ये सब आपको अपना फिल करना है। देन यहाँ पे आपके कुछ टेस्ट से रिलेटेड है, रिमार्क ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट करेंगे, राइट। देन आपके पास आता है सर्जरी, अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो वो भी आपको मेंशन करना होगा, राइट। और यहाँ पे फिर आता है आपका नॉकनी, फिर आपका बच्चों मेडिकल में आई का होगा, ठीक है। इसके सारे आपको फिल करने हैं, राइट, जब आपका मेडिकल होगा तब। और ENT होगा, ईयर, नोज, थ्रॉट, तो ये भी आपको डिटेल सारी फिल करनी है। इसी तरह से 16 पेजेस का आपका ये रहेगा बच्चों, तो आपको ये कंप्लीट करना है। डेंटल रिकॉर्ड आपको फिल करना है, राइट, एवरीथिंग, ओके। गायनेकोलॉजिस्ट, तो मतलब आपको सारी की सारी डिटेल्स जो जब आपका मेडिकल होगा तो आपको ये सारे के सारे फिल करने हैं मेडिकल में, ओके। तो जल्दी से बच्चों अपना मेडिकल करवा लें और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ेंगे, ओके।